नमस्कार दोस्तों, नॉलेपेडा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी जो देश में माहौल चल रहा है, मास्क का प्रयोग, सैनिटाइजर का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी बनाए रखना, सोचता हूँ मैं कि कब इसे छुटकारा मिलेगा। आप भी सोचते रहेंगे ना कि कब इन सब से जान छूटेगी। मैं भी यही सोचता हूँ। खैर, भगवान ही जाने कब हमें छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, आज मैं आपको एक तथ्य के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिस तथ्य के उपयोग से या तो इस वर्तमान महामारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है या इस महामारी को कई गुना और भी बढ़ाया जा सकता है। जैसा हम उसका उपयोग करेंगे वैसे नतीजे हम लेके आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, उस तथ्य का उल्लेख विश्व की सबसे जाने मानी किताब में मिलता है। उस किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। लेखक है नेपोलियन हिल, अमेरिका के लेखक हैं। यह किताब पूरे भारत में नहीं तो यूं कहो तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बेची जाती है। दोस्तों, यदि हम किताब के 15वां अध्याय को देखेंगे तो उस अध्याय में मनुष्य के दिलो दिमाग में पैदा होने वाले डर के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार डर एक मनुष्य को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। उस अध्याय में ऐसे 6 डरों के बारे में बताया गया है। जैसे सबसे पहला गरीबी का डर, दूसरा लोग क्या कहेंगे उसका डर, तीसरा अपने शरीर तथा बीमारियों का डर, चौथा अपने प्रियजनों को खो देने का डर, पांचवा बुढ़ापे का डर और सबसे छठा मौत का डर। अभी हम जो बात करने वाले हैं वो है शरीर तथा बीमारियों का डर, इस विषय के बारे में। दोस्तों, संभवतः यह वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन मेरा आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध है कि आप यह वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें। जो बातें बताने जा रहा हूँ उसे ठीक तरीके से समझे, सोचे और सतर्क रहिए। यह जानकारी सिर्फ आप ही के लिए नहीं बल्कि आपके बच्चों के लिए, आपके पूरे परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सामान्य रूप से मनुष्य तभी डरता है जब मनुष्य के दिल पे या मस्तिष्क में किसी विशिष्ट बीमारी का डर बनाया जाता है या पैदा किया जाता है। तो किसी चीज के बारे में डरना या खास करके बीमारियों के बारे में डरना, यह मनुष्य का स्वभाव है। और दिमाग में बैठा बीमारियों का डर और हाइपोकॉन्ड्रिया, यह दोनों चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है। अब ये हाइपोकॉन्ड्रिया ये क्या चीज होती है? सबसे पहले हाइपोकॉन्ड्रिया को समझ के लेते हैं। दोस्तों, हाइपोकॉन्ड्रिया एक प्रकार की बीमारी है, या स्पष्ट रूप से देखा जाए तो किसी विशिष्ट बीमारी को शुरू होने का ट्रिगर है। हालांकि बीमारी कुछ भी हो सकती है। मतलब यदि मनुष्य के दिमाग में किसी विशिष्ट बीमारी का डर बैठ गया तो हमारा दिमाग उस डर को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। परिणाम स्वरूप हम जिस विशिष्ट बीमारी से डरे हुए रहते हैं उसी बीमारी के लक्षण हमारे शरीर में स्पष्ट रूप से दिखने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, यह सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। इसे हमें समझना होगा और इससे होने वाले नुकसान के बजाय इसे हमें इस प्रकार इस्तेमाल करना होगा कि जिससे हमें फायदा हो जाए। समझ रहे ना आप मैं क्या बोलना चाहता हूँ? हमारा जो मस्तिष्क है, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो बेहद शक्तिशाली होता है। यदि इसे नकारात्मक तरीके से इस्तेमाल किया गया तो बर्बादी करता है दोस्तों, लेकिन यदि सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो सृजन करता है। दोस्तों, किताब में एक सत्य घटना का उल्लेख मिलता है। ये तब की बात है जब अमेरिका में जागतिक युद्ध का दौर चालू था और उस समय में न्यूयॉर्क शहर तथा अमेरिका के बाकी देश में फ्लू नामक बीमारी या महामारी को वो फैल गई थी। उस समय का जो न्यूयॉर्क शहर का मेयर था वो बड़ा ही ईमानदार था। अभी सबसे खास बात यह है कि उस मेयर को इस डर के तथ्य के बारे में भली भांति ज्ञान था। उस समय भी जो अमेरिका के रहने वाले लोग थे वो भी इस महामारी के चक्कर में बहुत ही डरे हुए थे। और फिर ऐसी परिस्थिति में भी उस मेयर ने कुछ ऐसे काम किए जिन कामों की वजह से उस मेयर ने महामारी के ऊपर सफलतापूर्वक नियंत्रण पा लिया था। उस मेयर ने सबसे पहले न्यूज़पेपर वाले तथा मीडिया वालों को बुलवाया और उनसे स्पष्ट रूप से कहा कि साथियों, मेरी बात बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे सुनो। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आज से या फिर अभी से न्यूज़पेपर तथा अन्य मीडिया में वर्तमान
बीमारी तथा महामारी के विषय में डरावनी खबरें देना बंद कर दीजिए, क्योंकि जब तक लोगों के दिलो दिमाग से बीमारी का डर निकल नहीं जाता, तब तक इस बीमारी तथा महामारी को खत्म नहीं किया जा सकता। अभी उस समय के न्यूज़पेपर तथा अन्य मीडिया, ये लोग भी बड़े ईमानदार हुआ करते थे। उन्होंने मेयर के कहने पर महामारी के विषय में डरावनी खबरें देना बंद कर दिया। जैसे ही न्यूज़पेपर में खबरें बंद हो गई, वैसे ही 1 महीने के अंदर अंदर उस तथाकथित वर्तमान महामारी को खत्म किया गया, सफलतापूर्वक नियंत्रण पाया गया। दोस्तों, अभी एक प्रयोग के बारे में बात करते हैं, जिसके उपयोग से कैसे एक स्वस्थ और निरोगी व्यक्ति को सिर्फ डरा के बीमार बनाया जा सकता है। उस प्रयोग को अंग्रेजी में बोलते हैं ह्यूमन ब्रेन एंड सजेस्टिव इलनेस। अभी मैं आपको उस प्रयोग का नाटकीय रूपांतरण दिखाता हूँ, जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों, प्रयोग के मुताबिक उस प्रयोग में 3 आदमी शामिल थे, 1 2 3, जिनका काम था इस आदमी को प्रश्न पूछना। अभी सबसे पहले एक बात समझिए कि जिस पे प्रयोग होने वाला है, जैसे ये आदमी पूरी तरीके से स्वस्थ और निरोगी है, और अभी हम यहाँ ये समझेंगे कि कैसे इस आदमी को मात्र प्रश्न पूछ के बीमार बनाया जाता है। अभी देखते हैं। अभी प्रयोग के मुताबिक ये जो आदमी है, पहला आदमी, इस आदमी के पास जाता है और पूछता है कि क्या हुआ आपको, आप बहुत ही ज्यादा बीमार दिख रहे हैं। अभी ये आदमी सबसे पहली बात तो निरोगी है, तो ये सामान्य रूप से उसको बोल देता है कि कुछ नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो ये बोलता है अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, और ये निकल जाता है यहाँ से। अभी बारी आती है दूसरे आदमी की। अभी दूसरा आदमी जाता है और इसी आदमी को फिर से वही समान प्रश्न पूछता है कि क्या हुआ आपको, आप बहुत ही ज्यादा बीमार दिख रहे हैं। अभी यहाँ पे होता यह है कि इस आदमी को थोड़ी अपने आप के ऊपर आशंका हो जाती है कि क्या हुआ, ये भी मुझे बोल रहा है कि मैं बीमार दिख रहा हूँ, और थोड़ा सा डर भी पैदा होता है इसके मन में। तो उस डर के मारे ये बोल देता है कि पता नहीं मुझे क्या हुआ, लेकिन मुझे ऐसा थोड़ा बहुत लग रहा है कि मैं बीमार हूँ। तो ये बोल रहा है अच्छा अच्छा ठीक है, और ये भी वहां से निकल जाता है प्रश्न पूछ के। अभी बारी आती है तीसरे आदमी की। अभी तीसरा आदमी आता है फिर से उसी आदमी के पास, और इससे वही समान प्रश्न पूछता है कि क्या हुआ, आप बहुत ही ज्यादा बीमार दिख रहे हो। अभी ये आदमी बुरी तरह से डर जाता है और सोच में पड़ जाता है कि अरे यार, 3 आदमी मुझे बोल रहे कि मैं बीमार दिख रहा हूँ, बीमार दिख रहा हूँ, इसका मतलब मेरे साथ कुछ तो बुरा हुआ है। और उस डर के मारे ये आदमी खुद कबूल कर लेता है और बोल देता है कि हाँ यार, मैं सच में बीमार हूँ। और इस प्रकार इस प्रयोग के माध्यम से यह साबित हो गया था कि मात्र बार बार डरा के एक आदमी को बीमार बनाया जा सकता है। समझ रहे ना, इस प्रयोग का प्रयोजन क्या था। ये खैर, ये तो प्रयोग काफी साल पहले हो गया था, लेकिन आपको बता दूं, ये प्रयोग आज भी जारी है। कहने का मतलब इस प्रयोग के पात्र बदल गए हैं, प्रयोग तो वही है। मैं आपको समझाता हूँ। अभी देखिए, यहाँ पे जो पात्र है, ये जो आदमी है, इसे मान लीजिए ये मैं हूँ, या ये आप हो, या पूरी भारत की जनता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ये जो है, ये जो आदमी, ये सबसे अमीर, दुनिया में सबसे अमीर आदमी है जो ये सब चला रहा है। और इसने इस आदमी को, ये जो है हर एक देश का प्राइम मिनिस्टर है, इसको खरीद लिया है ताकि ये इसकी फैलाई हुई साजिश में इसका साथ दे सके। और इसका काम है लोगों को डराना। अभी ये है हर देश की टीवी न्यूज़ मीडिया जो इसके आदेशानुसार चलती है और लोगों को सिर्फ ऐसी खबरें दिखाती है ताकि लोगों के दिलो दिमाग में डर बैठाया जा सके। समझ रहे हैं ना। चलने वाला ये है
जो ऊपर बैठा है, इसे पैसे देके खरीद लिया है और इसको इस प्राइम मिनिस्टर ने आदेश दिया है कि भाई तेरे को डराना है। और ऊपर से इस सबसे अमीर आदमी ने इसको पैसे दिए हैं कि जो मैं कहूँगा वही दिखाए, ताकि ये आदमी जो है ये डरे, बहुत ज़्यादा डरे। समझ रहे ना मैं क्या बताना चाहता हूँ यहाँ पे? अभी यहाँ पे बात समझिए कि क्यों मीडिया डराने में लगी पड़ी है। इससे अतिरिक्त खुद पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी लोगों को बोल रहे हैं कि मित्रों, आप सही तरीके से नियमों का पालन नहीं कर रहे हो। ये एलडी, 2 गज की दूरी, हरदम बजने वाली कॉलर ट्यून तथा मास्क का अनिवार्य प्रयोग, क्या प्रयोजन है इस सब का? आप बताओ, कमेंट्स में लिखिए, आपको क्या लगता है? मेरी नज़रिए से देखा जाए तो सरकार खुद नहीं चाहती कि ये जो महामारी है ये अभी खत्म हो, और ये महामारी तब तक बने रहेगी जब तक ये डर बना रहेगा। डर बनाने का सबसे उत्तम साधन है मीडिया। बहुत अच्छे और सटीक तरीके से डर फैलाया जा रहा है। आप देखेंगे टीवी न्यूज़ मीडिया में हर दम, मतलब 24 घंटे कभी भी टीवी चालू करके देखो, इस शहर में इतने मरीज पाए गए, उस शहर में उतनी मौतें हो गई, आज का आंकड़ा इतना, कुल केस 1 करोड़ के पार। मुझे आप बताओ, ये सब संख्या लोगों को बता के लोगों को भला क्या फायदा होगा? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताओ। मतलब हर दम संख्या रिपोर्ट करना, लोगों को बताना, क्या हो सकता है इसका फायदा? लेकिन यदि मैं सड़कों पे निकलता हूँ, लोगों को देखता हूँ, तो दिल में एक थोड़ी बहुत खुशी का अनुभव हो जाता है। मतलब कहने के बाद लोगों ने अभी वास्तव में डरना बंद कर दिया है। जो भी डर का माहौल है वो सिर्फ आज की तारीख में टीवी न्यूज़ मीडिया में ही है। लोगों ने डरना बंद कर दिया, ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। यदि आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो इस किताब को आप ऑनलाइन अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, मराठी और काफ़ी सारे भाषाओं में ये किताब उपलब्ध है। और यदि आप इस किताब के उस पन्नों को पढ़ना चाहते हैं जो डर से संबंधित है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन करके रखी गई एक कमेंट है, उसमें एक दूसरे वीडियो का लिंक है। उस लिंक पे जाओगे तो मेरी दूसरे वीडियो पे आप पहुंच जाएंगे, वहाँ पे उस पन्नों को आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में जो भी मैंने बातें बताई, यदि वो सभी बातें आपको सही लगी तो आपकी राय कमेंट्स में बताइए। और यदि आपको वीडियो हमारा पसंद आया तो लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही रोचक तथ्य की वीडियो मैं हमेशा लेके आते रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद। ऑल द बेस्ट।